हेलो बच्चों, लेट साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार, आपके साइंस का टीचर। आज हम लोग देखेंगे मेटल और मेटल में हम लोग देख रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को देखेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट में जो इसका है केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए थे, क्या देखे थे उसका वो कंडक्टर है क्या या नहीं है, उस हिसाब से हम लोग देखे थे। तभी हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? ये जो मेटल जो है वो रिएक्शन करता है, किसके साथ रिएक्शन करता है? ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ये मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या करता है? फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्साइड को बनाता है ना। जब मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ना वो क्या करता है? वो उसका ऑक्साइड को बनाता है। ठीक है ना। हमेशा जब भी मेटल कभी रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? मेटल जो है मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर लिए। ठीक है, कॉपर लिए तो कॉपर को हम रिएक्शन करवा दिए किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। कॉपर के रिएक्शन करवाए किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ में। तो ये कॉपर से बनाएगा, क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करना है। ठीक है, कभी भी आप इक्वेशन को जब बनाइए तो इक्वेशन बनाने टाइम में हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करके ही लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ 2 है, ऑप्शन यहाँ 2 है, एक है, यहाँ 2 लिख देते हैं और यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से इक्वेशन हमारा है बैलेंस हो गया, है ना। तो शायद समझ में आ गया होगा कि अब क्या बतलाया कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्ड। ठीक है ना। क्या करेगा? ये क्या करेगा? इट फॉर्म्ड ऑक्साइड। ठीक है, किसका ऑक्साइड? मेटल का ऑक्साइड। किसका ये ऑक्साइड को बनाता है? मेटल के ऑक्साइड को बनाता है। एग्जांपल के लिए कॉपर को लिए ऑक्सीजन के साथ किए, फिर आपका बन गया कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो हम दूसरा एग्जांपल को लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम को लिए, Mg लिए, O2 किए, ये क्या बन गया? MgO बन गया। क्या बन गया? MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, जब मैग्नीशियम के ऑक्साइड को जब रिएक्शन करवाया तो ये क्या बन गया? मैग्नीशियम के ऑक्साइड फॉर्म कर गया, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम को लेते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ किए। ठीक है, ये क्या बना देगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा, Al2O3 बना देगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या 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 देखे? अरे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं गया, Al2O3 क्या है? हो गया। ठीक है, जब लोग क्लास 9 में आपको याद होगा, जब क्लास 9 में आप पढ़े होंगे तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है, क्रॉस कर जाता है, ये Al2O3 बनता है। ठीक है, इसलिए हम इसका जो लिखे हैं फार्मूला जो लिखे हैं वो क्या लिखे? Al2O3 लिखे हैं। ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। इस तरह से और भी जितने मेटल जो है ना वो क्या करता है? रिएक्शन करने के बाद में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद में वो जो है अपना ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, वो अपने ऑक्साइड को बनाता है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, अब कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी के साथ रिएक्शन कर जाता है। जैसे सोडियम को हम लेते हैं। ठीक है, सोडियम को लेते हैं। सोडियम को क्या होता है ना कि वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत कंबाइन करके उस तुरंत रिएक्शन करके वो क्या ऑक्साइड बनाता है और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में जो है वो क्या करता है? वो हीट को जनरेट करता है ना। ऑक्सीजन को हम ये किए तो ये क्या बन गया? Na2O, सोडियम ऑक्साइड बना। और सोडियम ऑक्साइड जब बनता है तब क्या बनता है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और हीट देता है। ठीक है, इसलिए हमेशा सोडियम को कहाँ रखा जाता है? कैरोसिन ऑयल। ठीक है, कैरोसिन में रखा जाता है, डीप करके डुबा के रखा जाता है ताकि वो हवा से रिएक्शन नहीं कर पाए। क्लियर? समझ आ गया, है ना। तो यहाँ हम क्या देखें कि जो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करते हैं तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टेम्परेचर के साथ में ये करता है। एक और हम देखेंगे, कार्बन का रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ये क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया।
ठीक है। तो इस तरह से जितने भी मेटल होते हैं वो, ठीक है, तो ये किसको हम नहीं लेंगे, इसको हटा देते हैं क्योंकि नॉन मेटल में आ जाएगा। तो जितने भी हम लोग देखें क्या, जितने भी आपका मेटल होता है, मेटल रिएक्शन करने के बाद में वो क्या बनाता है, मेटालिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर यहां तक? कभी कभी पता है आपको, जो मेटल जो ऑक्साइड बनाता है ना, उसके लिए प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसका जैसे कहने का मतलब है, एल्युमिनियम को हम देखते हैं तो एल्युमिनियम के ऊपर जो ऑक्साइड बना रहता है वो क्या करता है ना कि वो दूसरे के साथ वो रिएक्शन ना कर सके, तो उस टाइप से क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है, उसको बचा के रखता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम हो गया, या फिर हम देखते हैं आपका जिंक हो गया, है ना, और मैग्नीशियम हो गया। तो ये एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम जो हो गया, ये सब क्या होते हैं कि ये दूसरे के साथ रिएक्शन ना कर सके, इसलिए उसका ऑक्साइड जो है ऊपर से बना हुआ रहता है, उसको प्रिवेंट करता है, उस मेटल को प्रिवेंट करता है, उसको नष्ट होने से बचाता है, उसको कॉरिजन से बचाता है, उसका एक लेयर बना के, ठीक है। इसलिए देखे होंगे जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले शेन पेपर से उसको साफ किया जाता है, उसके बाद उसको बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, उसके मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये चीज हो गया इसके बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक होता है एम्फॉर्टिक ऑक्साइड। क्या होता है? एम्फॉर्टिक ऑक्साइड होता है। एम्फॉर्टिक ऑक्साइड किसको बोलेंगे? ऐसा ऑक्साइड जिसमें बोथ प्रॉपर्टीज होते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। हम लोग जनरली क्या जानते हैं, पता है कि जब कोई भी ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है ना, मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, इसका जो नेचर जो होता है, क्या चीज का, इसका नेचर जो होता है ना, वो नेचर इसका बेसिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेस होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्साइड है जिसको हम बोलते हैं एम्फॉर्ट्रिक, एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? वैसा ऑक्साइड जिसमें बोथ प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी, एसिडिक प्रॉपर्टी, properties as well as बेसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये एसिडिक प्रॉपर्टी एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। समझ आ गया? अब यहाँ देखेंगे क्या बताया कि ये जो है एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड किसको बोलेंगे? वैसे ऑक्साइड जिसमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों पाया जाता है, वैसे ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम आ जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा, और जिंक ऑक्साइड आ जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होता है वो क्या है? एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड है। इसका ऑक्साइड Al2O3 और ZnO, ठीक है। ये दो जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एम्फॉर्ट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। देखिए, और कुछ ऐसे भी होते हैं, मेटल होते हैं जो बहुत तेजी के साथ में क्या होता है, वो एक्सपोज करता है, बहुत तेजी के साथ में क्या जलता है। इसमें क्या आ जाएगा? आपका सोडियम और मैग्नीशियम, सॉरी सोडियम और पोटासियम, ठीक है। ये दो जो है ये ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है ना, बहुत ज्यादा हीट के साथ में वो ये मतलब रिलीज करता है, हीट को रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया हमारा मेटल का रिएक्शन किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। क्लियर यहां तक? ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे मेटल के रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। जब मेटल जो है, ये सेकेंड पॉइंट है ना, जब मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा मेटालिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, और ये साथ में देगा हाइड्रोजन गैस। क्या देगा? हाइड्रोजन गैस,
ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ करता है ना, तो ये मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाता है और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक, देखो मेटालिक हाइड्रोक्साइड हम यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिए एल्युमिनियम लिए, तो एल्युमिनियम जो है इसके साथ करवा दिए, ये दे देगा क्या, AlOH3, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, AlOH3 एल्युमिनियम ऑक्साइड देगा, हाइड्रोक्साइड, और क्या देगा, ये हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सोडियम की बात देखते हैं, जो सोडियम जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर की ओर जो होता है, तो पता है कि वो जो ये भी वाटर के साथ करता है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, है ना, बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है, और इसमें भी हीट और वाटर को, ये हीट को रिलीज करता है। ठीक, ये बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव होता है ना, मेटल आपका सोडियम है, और पोटेशियम जो है वो बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव होता है, क्लियर है ना। यहाँ जिंक की बात देख रहे हैं ना, एल्युमिनियम है या फिर जिंक है, ठीक है, तो ये जिंक जो है वो डायरेक्टली सिंपल वाटर में नहीं करता है, ये सिंपल वाटर में रिएक्ट नहीं करता है, ये वाटर के स्टीम फॉर्म में ये रिएक्शन करता है। ये किसके साथ करता है, ये स्टीम के साथ करता है, ठीक है, वाटर वेपर होता है ना स्टीम, उसके साथ में ये रिएक्शन करता है, क्लियर, समझ गया। लेकिन पता है कि इसमें जो है सभी मेटल जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, है ना, जैसे आपका है ना, ये आपका क्या क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका कॉपर हो गया, है ना, और आपका ये लीड हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज जो है, ये एलिमेंट जो होते हैं वो वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। समझ आ गया वाटर के बारे में। हम क्या देखें कि वाटर जब रिएक्ट करता है तो वाटर रिएक्ट करने के बाद में क्या देता है, ये देता है मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, क्या देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड देता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है, समझ गया ना। तो इस टाइप से ये रिएक्शन करता है, कोई दिक्कत है ना। एक और देखते एग्जाम्पल, जैसे Mg लिए, Mg प्लस H2O, ये क्या बना दिया, MgOH2 प्लस H2, क्लियर, समझ गए। मैग्नीशियम वाटर के साथ करेगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, क्लियर यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट वन देखेंगे, मेटल का रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड। क्या देखेंगे, मेटल जो है वह एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद में ये क्या बनाता है, ये क्या देता है, क्लियर, ठीक है। आइए, तो मेटल जो रिएक्ट करने के बाद में, है ना, ये मेटल जब रिएक्ट करता है किसके साथ में, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, है ना, ये क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है, क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, ठीक है। जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ में, तो ये क्या बनाता है, ये सॉल्ट बनाता है, क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, ठीक, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है, यहाँ पे और प्लस में H2 देता है, क्लियर। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे Mg लिए और कोई एसिड लिए, ठीक, कोई एसिड लिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिए, ये क्या बन जाएगा, MgSO4 प्लस H2, ठीक है, समझ गया ना। ये जो बनेगा Mg बनाएगा, और साथ में देखिए Mg मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड, ये MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम, है ना, कैल्शियम के साथ HCl ले लेते हैं, ये क्या बना देगा, CaCl2 प्लस H2O, ठीक है, क्लियर, कुछ प्रॉब्लम है नहीं ना। ये हमारा क्या, रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है। तो हम क्या देखे, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट फॉर्म व्हाट, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना।
आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ना, रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्यूशन, मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। ठीक है, अगर कोई मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। एक एग्जांपल यहाँ हम लेते हैं, मान लीजिए हम मैग्नीशियम लिए और सल्फ्यूरिक एसिड लिए। ठीक है, क्या लिए, मैग्नीशियम सॉरी ये Fe प्लस CuSO4। ठीक है, Fe प्लस CuSO4। ठीक है, Fe आयरन और ये कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये आयरन हम लिए और आयरन में हम क्या किए, कॉपर सल्फेट, आयरन को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो यहाँ पे क्या बना देगा, FeSO4 प्लस Cu। क्लियर, बस मैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आयरन है वो कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है और रिप्लेस करने के बाद में क्या बना रहा है, कॉपर सल्फेट सॉरी आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है या फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है और साथ में कॉपर को हटा दे रहा है। तो आप बता सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो रिएक्शन कर रहा है वो कौन से रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। कौन रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ जब रिएक्शन जब दिया जाएगा तो हम रिएक्टिविटी स्विच को जरूर ध्यान देंगे, है ना। तो रिएक्टिव स्विच में क्या ध्यान देना है कि वो मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है। अगर मोर रिएक्टिव है तभी वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है, अदरवाइज रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है ना, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी स्विच को याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम मान लीजिए एग्जाम में कल क्वेश्चन दे देता है Cu और यहाँ दे देगा FeSO4, तो क्या ये रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा ना, कॉपर से ये पावरफुल है नहीं, ये मोर रिएक्टिव है नहीं, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा नो रिएक्शन होगा, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर, तो हमें हमेशा ध्यान देना है इस टाइप से जो रिएक्शन जब भी होता है, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ध्यान देना है कि रिएक्टिविटी सीरीज में है कहाँ वो। अगर वो मोर रिएक्टिव है तब भी वो रिप्लेस कर पाएगा, अदरवाइज वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर, ठीक है, ये हो गया किसके साथ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। मेटल है ना, ये अदर मेटल का सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाने पे ये दे देगा, सॉल्ट बनाएगा और वो डिस्प्लेस करके उस मेटल को हटा देगा। क्लियर है ना, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो ये आज हम लोग देखिए क्या केमिकल रिएक्शन किसका, मेटल का, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी देखिए मेटल का, है ना। किस तरह से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मेटल के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और भी उसके बारे में जानेंगे, है ना। आपका एग्जाम भी बहुत नजदीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए, है ना, और अच्छा से अच्छा मार्क्स को लाइए, है ना। हम लोग इसमें देखेंगे बहुत सारी केमिकल मतलब बहुत सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व किया करेंगे। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करेंगे। क्लियर।